ओम शांति। आज के इस वीडियो के माध्यम से विश्व नाटक चक्र या काल चक्र का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जहां आपको हर एक काल खंडों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम आत्माएं जानते हैं कि विश्व एक रंगमंच है। यहाँ आप और हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। विश्व नाटक चक्र या काल चक्र आत्माओं की वृद्धि और गिरावट, जीत और हार, खुशी और पीड़ा, ज्ञान और अज्ञानता, स्वतंत्र और कर्म के बंधन की कहानी है। यह अच्छी और बुरी ताकतों का खेल 4 अलग अलग काल खंडों के माध्यम से है। यह मानव आत्माओं की सबसे बड़ी कहानी है। यह सुख और दुख, दिन और रात का एक ऐसा चक्र है जिसे स्वर्ग और नरक के रूप में याद किया जाता है। जब हम सतयुग में थे तब ईश्वर की भक्ति के कारण हम शुद्ध रहते थे। फिर धीरे धीरे वाइसेस में गिरते गए और अधिक दुख का अनुभव करते गए। इस कालखंड के आधे चक्र को नई दुनिया या स्वर्ग और आधे चक्र को पुरानी दुनिया या नरक कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस काल चक्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका एक चक्र 5000 वर्ष बताया गया है। इस काल खंडों के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। प्रत्येक खंड 1250 वर्ष का होता है। इस काल खंड का एक ऐसा भी भाग होता है जिसकी चर्चा कहीं नहीं है। इस युग की जानकारी हम आत्माओं को स्वयं परम पिता परमात्मा आकर देते हैं, जिसका नाम संगम युग है। इस कालखंड की चर्चा हम आने वाले इस काल चक्र के अगले एपिसोड में करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम सतयुग के बारे में जानेंगे कि यहाँ हम आत्माओं का जीवन कैसा था। सतयुग के साथ ही एक बार फिर सृष्टि चक्र का खेल आरंभ होता है। यह काल चक्र का पहला युग है। सतयुग के आरंभ में ही देवात्माएं श्री कृष्ण का इस संसार में आगमन होता है। उनके आगमन के पश्चात अनेक देवात्माएं भी पृथ्वी पर आने लगती हैं। इस प्रकार 9 लाख सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्ति स्वरूप देवात्माओं के साथ नई दुनिया का प्रारंभ होता है। इस युग को ही स्वर्णिम युग या स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक वस्तु अपने उत्कर्ष अवस्था में होती है। प्रकृति भी आत्माओं की दासी होती है। प्रत्येक आत्मा यहाँ सदैव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के रूप में रहते हैं। सिर्फ भारत ही इस पृथ्वी पर रहता है। यहाँ आत्माओं के पास अथाह जमीन होती है, जिससे रहने हेतु भवन का निर्माण किया जा सके। किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ महाराजा और महारानी माता पिता के समान होते हैं और सभी प्रजा एक परिवार की तरह। यहाँ बच्चे पाठशाला जाकर चित्रकला, गीत, वादन आदि सीखते हैं। सतयुग में किसी प्रकार का दुख का नामो निशान नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा सभी वस्तुओं से परिपूर्ण होती है। यह है काल चक्र का पहला भाग सतयुग, जो 1250 वर्ष तक चलता है। इस काल चक्र का अगला खंड आपको आने वाले अगले एपिसोड में बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।